सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पे स्वागत है। मैं आपके साथ राकेश झा। साथियों, यदि आप 10वीं पास हैं और आपका एज 18 से 40 के बीच में है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक ऐसी भर्ती के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें कंपटीशन उतना ज़्यादा नहीं रहता है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों को पता ही नहीं रहता है। रेलवे, SSC, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, होमगार्ड के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसी भर्ती है जिसमें यदि आप भर देते हैं और 5 महीना तैयारी कर लेते हैं तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसी ही एक भर्ती आई है राजस्थान में, जिसका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से भर्ती आई है 4th ग्रेड कर्मचारी के लिए। एक एक करके मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, लेकिन यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो देखने के बाद यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, निश्चित रूप से कमेंट कीजिएगा। ध्यान दीजिए, बोर्ड पे एक एक करके मैं बात बताता हूँ। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से 4th ग्रेड कर्मचारी के लिए भर्ती आई है। यदि टोटल पोस्ट की बात करूं तो 53,749 पोस्ट है। अप्लाई इसका जारी है। फॉर्म भरने का जो डेट है 21 मार्च से लेकर के 19 अप्रैल 2025 के बीच में आप भर सकते हैं। फी की बात करूं, एग्जाम फी कितना लगेगा, तो जनरल और OBC से हैं तो 600 रुपये आपको पेमेंट करनी है, और SC और ST से हैं तो 400 रुपये आपको पेमेंट देनी है, यानी एग्जामिनेशन फी देनी है। अब आपके मन में होगा फॉर्म भरने वक्त आपसे या साइबर कैफे वाले भैया से कोई मिस्टेक हो गया तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा, एक्स्ट्रा 300 रुपया लगेगा। फॉर्म का आप क्या करवा सकते हैं, करेक्शन करवा सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने वक्त आप ध्यान रखिएगा, जो अपने सामने में फॉर्म भरवाइएगा साइबर कैफे वाले भैया के भरोसे नहीं छोड़ दीजिएगा। समझ में आ गया बात। तो फॉर्म भरने में SC और ST से हैं तो 400 रुपया, और जनरल और OBC से हैं तो 600 रुपया आपको एग्जाम फी देनी है। यहाँ तक यदि बात समझ में आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की कहानी सुनाता हूँ। एज की बात करूँ तो मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 40 साल। एज जो आपका काउंट होगा वो 1/1/2026 मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये नहीं समझिएगा 2025। एज जो आपका काउंट होगा 1/1/2026, यानी कहने का मतलब 1/1 यानी 1 जनवरी 2026 को मिनिमम एज आपका 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10वीं पास या 10वीं के समकक्ष कोई डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। सैलरी की बात करूं तो 25,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी रहेगा। 25,000 रुपये से कम नहीं मिलने वाला है, और 8वां वेतन यदि लागू हो जाएगा तो और सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आ गया, ठीक है। अब आपके मन में होगा जो मैं बिहार के रहने वाला हूँ तो राजस्थान में का फॉर्म भर सकता हूँ, तो बिल्कुल भर सकते हैं। आपके मन में होगा जो मैं झारखंड की हूँ, रहने वाली हूँ, यानी फीमेल हूँ, तो क्या मैं राजस्थान का फॉर्म भर सकता हूँ। यही वाले फॉर्म राजस्थान में जो निकला है 4th श्रेणी कर्मचारी का, तो बिल्कुल भर सकते हैं, लेकिन आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यदि मान लीजिए आप अपने स्टेट से भरते हैं तो SC से हैं तो आपको छूट मिलता है ना, OBC से हैं तो छूट मिलता है ना, तो आपको छूट नहीं मिलेगा। जनरल कैटेगरी में आपको काउंट किया जाएगा, जितना नंबर जनरल वाले लाएंगे उतने ही नंबर आपको भी लाना पड़ेगा, तभी आपको जॉब होगा। समझ में आ गया बात। तो फॉर्म आप 100% भरिए, क्योंकि इसमें बहुत कम संख्या में छात्र फॉर्म भरते हैं। रेलवे ग्रुप डी से बेहतर जॉब है। रेलवे ग्रुप डी में तो आपको पटरियों पे भागना पड़ता है, धूप में काम करना पड़ता है। इसमें तो ऑफिस में बैठ करके काम करना पड़ेगा, किसी स्कूल में, किसी हॉस्पिटल में, किसी कॉलेज में, ऐसे वाले काम है। तो काम भी बुरा नहीं है, बेहतर काम है। यहाँ तक बात समझ में आ गया, तो अब आगे की कहानी सुनाता हूँ, सुनिए। अब आपके मन में होगा जो इसका एग्जाम कब है, तो इसका एग्जाम डेट घोषित कर दिया गया है 18 सितंबर से लेकर के 21 सितंबर 2025 में ही एग्जाम होगा। इसका सिलेबस जो है आपसे 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 200 नंबर का, 2 घंटे का टाइम देगा, 1/3 निगेटिव है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2 घंटे का टाइम देगा, 1/3 निगेटिव है, और 120 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक।
अब आपके मन में होगा जो कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा जाएगा, तो वो भी सुन लीजिए। 120 क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो सिर्फ 4 सब्जेक्ट से ही पूछा जाएगा। सामान्य हिंदी से 30 क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी से 15 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान यानी जीके से, जीके में हिस्ट्री आ जाएगा, इकोनॉमिक्स से पूछेगा, ज्योग्राफी से पूछेगा, सिविक्स से पूछेगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पूछेगा, सबसे पूछेगा। तो सामान्य ज्ञान से 50 क्वेश्चन और सामान्य गणित के 25 क्वेश्चन, कुल 120 क्वेश्चन, 200 नंबर, 1/3 निगेटिव और 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब आपके मन में होगा जो फॉर्म कैसे भर सकते हैं, तो फॉर्म भरने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा मेरे दोस्त, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाकर के आप फॉर्म को भर सकते हैं। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, या तो खुद से भरिएगा तो सर्च कीजिएगा, या साइबर कैफे वाले भैया के पास जाइएगा तो उनको बताइएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से भर्ती आई है 4th ग्रेड कर्मचारी के लिए, यानी 4th श्रेणी कर्मचारी के लिए भर्ती आई है, उसका फॉर्म भरा जा रहा है। इसमें एक ही एग्जाम होगा। समझ में आ गया बात? तो उनको बताइएगा और ये फॉर्म जरूर भरिए, क्योंकि इस फॉर्म में ज़्यादा छात्र नहीं भरते हैं, और जो छात्र फॉर्म भरेंगे और 5-6 महीना तैयारी कर लेंगे उनका सिलेक्शन 100% होगा। सैलरी भी कम नहीं है, स्टार्टिंग सैलरी 25,000 रुपया मिलने वाली है, और 8वां वेतन जब लागू हो जाएगा तो सैलरी इंक्रीज हो जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। यदि वीडियो देखते देखते आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।